Hello friends, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, कसकाय एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वुल्फी जोन गेमिंग चैनल, जिसमें आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से रैंगल स्क्वाड मैच। और मैं आज अपने साथियों से थोड़ा अलग कूदने वाला हूँ। चलिए, हमारा प्लेन टेक ऑफ हुआ और ये हमने जंप लगा दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही जंप लगाया है और मैं जा रहा हूँ अपनी फेवरेट जगह शूटिंग रेंज। शूटिंग रेंज में एक बंदा मेरे पीछे आ रहा है। शायद उसने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं फटाफट उतरते बराबर केव के अंदर भागा और मुझे मिल गई M762 यानी बैरल। मैंने फटाफट एमोज इकट्ठा करी और जब तक मैं ऊपर जाता तब तक इस बंदे को फ्लेयर गन मिल गई, तो इसने फ्लेयर गन शूट कर दी क्योंकि ये जोन के अंदर थे। तो जब तक ड्रॉप आता तब तक मैंने सोचा इसका वेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये अकेला बंदा है। तो मैं भी थोड़ा अंदर की तरफ जाकर, शूटिंग रेंज के एरिया में जाकर मैं भी इसका वेट करने लगा। जैसे ही ड्रॉप आया, मुझे पता था ये बंदा इधर दीवार की तरफ से ही लूटेगा। मैंने आओ देखा ना ताओ अपना रेड डॉट लगाकर मैं बैठ गया निशाना लगाकर। जैसे ही ये बंदा आया, मैंने इसे नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद में मैं इसके पास में गया। मुझे लगा ये दीवार के पीछे जाके बैठेगा, लेकिन ये नहीं, ये अपना सामान गिराता हुआ चला जा रहा था। मैंने भी इसे ख़त्म कर दिया। शायद ये अपनी पूरी उम्मीद हार चुका था कि इसके पास में कोई इसे बचाने आएगा। इसका स्क्वाड कहीं और उतरा था, तो ये अपना सारा सामान गिरा रहा था। मैंने जैसे ही ड्रॉप खोला, दिल खुश हो गया, क्योंकि ग्रोजा और AWM का कॉम्बिनेशन, वाह वाह, पूरा मैच सुधर गया आज। फिर क्या था, मैंने ड्रॉप लूटा, थोड़ा कवर में जाकर अपने बैग में जितना अनवांटेड सामान था वो सब मैंने निकाल बाहर फेंका, और बचा हुआ जो एरिया था जो ये नहीं लूट पाया था, वो लूटने के लिए मैं जुट गया। इस भाई को एक ही फ्लेयर गन मिली और इसने चला दी। इसने पूरा एरिया लूटा ही नहीं। मुझे यहाँ पर ये दूसरी फ्लेयर गन मिल गई। मैंने अपनी लूट कंटिन्यू रखी, लेकिन लूट करते करते मुझे गन शॉट सुनाई दिए, तो मैं नीचे केव में जाकर कैंपिंग करने लगा। मुझे लगा जो भी बंदा होगा वो आएगा, लेकिन भाई साहब ये बॉट भागते हुए आ गया। इस बॉट को ख़त्म करने के बाद में मैं शूटिंग रेंज के पास में जो क्वार्टर्स बने हैं वहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर मैं अपनी लूट कंप्लीट कर रहा था। M762 की बुलेट्स उठा रहा था, बैग भर रहा था, ताकि मुझे बुलेट्स की कोई कमी ना हो। मैंने फटाफट सामान उठाया। 2 का स्कोप मिला। अभी फ़िलहाल 2x से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में अभी दूसरा कोई स्कोप है नहीं। देखा तो ये बग्गी पर 2 बंदे आए, बॉट को मारा और उसे लूट रहे थे। मैंने भी एक शॉट जड़ दिया, लेकिन अब मैं खतरे में आ गया, क्योंकि ये मुझे मारने के लिए पक्का आते हैं। तो फिलहाल मैंने बेहतर यही समझा कि भाई साहब बग्गी उठाओ और यहाँ से निकल लो, इन्हें बाद में देख लेंगे। बग्गी उठाकर मैं 4 नंबर की तरफ जा रहा था, क्योंकि इस बीच में 1 और 3 नंबर निपट चुके थे। 4 नंबर की तरफ जाते जाते मुझे ये ड्रॉप दिखाई दिया। मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया और मैं ड्रॉप के पास पहुँच गया। ड्रॉप के पास पहुंचकर बैग में वैसे भी जगह थी, तो मैंने सोचा लूट ही लेते हैं यार, कुछ अच्छा मिलेगा तो 4 नंबर को दे देंगे। मैंने ड्रॉप लूटा। ड्रॉप के अंदर से निकली MK, एक हेल्थ किट और कुछ एमोस। यहाँ से निकलने लगा तो वही दोनों बग्गी वाले पीछे से आ गए और मुझे शूट करने लगे। इन्होंने इतना शूट किया कि मेरा पिछला वाला टायर पंचर हो गया। मैंने कोशिश करी कि गाड़ी को थोड़ा सा और खींच लूँ रोड की तरफ, लेकिन नहीं, पिछला टायर था भाई। तो पिछला टायर पंचर हो गया। मुझे सामने की तरफ एक चट्टान दिखी। मैंने सोचा यहीं से उतरकर उस चट्टान के पास में जाके इनका वेट करता हूँ, ये आएंगे तो ज़रूर। तो भाई साहब हम आ गए इस चट्टान के पास में, और यहाँ पर आके हम सांप बन गए, और थोड़ी देर में वो लोग भी आ गए। मेरी बग्गी के पास में ये मुझे ढूंढ रहे थे। इन्हें
अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ चला गया। फाइनली जो ड्राइवर था उस बग्गी का, वो दूसरे बंदे को बिठाकर जाने लगा। भाई साहब किल जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इन बंदों के ऊपर शूट करके इन्हें अपनी तरफ बुला लिया। हालांकि इन्हें अभी तक मेरी पोजीशन पता नहीं थी, मेरी लोकेशन पता नहीं थी, तो ये शूट नहीं कर रहे थे। लेकिन अब पीछे वाले को मेरी लोकेशन पता चल गई। मैंने इसके ऊपर शूट किया, उसने मुझे वापस रिटर्न शॉट दिया और मुझे थोड़ा सा डैमेज हुआ। ये बग्गी घुमाकर वापस आने लगा। इस बार तो मैंने छोड़ा नहीं, इस बार दोनों किल मैंने पक्के से ले लिया। अगर मैं थोड़ा सा और इधर उधर होता तो ये बग्गी मुझे नॉक कर देती। किस्मत अच्छी थी आज। मैंने इन दोनों को पूरी तरीके से खा लिया। दोनों के पास से मुझे एक 8x मिला। मेरे पास में एक फ्लेयर गन थी। मैंने सोचा 4 नंबर के पास में चल जाते हैं, फ्लेयर गन चलाएंगे, अगर AWM निकलेगी तो 8x उसके काम में आ जाएगा। भाई साहब मैंने ये लूट कर 4 नंबर के पास में चला गया, क्योंकि 4 नंबर को एक बंदा बहुत देर से परेशान कर रहा था। उसने माइक पर बोला, भाई आ जाओ, ये बंदा बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं पहुंच गया इसे लेने के लिए, और वैसे भी जोन आ रहा था, इसके पास में गाड़ी नहीं थी। हाँ, तो 4 नंबर को बिठाकर जैसे मैं जाने लगा तो 4 नंबर को वो बंदा वापस दिख गया जो उसे परेशान कर रहा था। अब 4 नंबर को हिम्मत आ चुकी थी, क्योंकि मैं उसके साथ में था। 4 नंबर ने कहा इसको निपटा के ही जाएंगे, तो हमने गाड़ी रोकी और 4 नंबर को उसकी लोकेशन पता थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। 4 नंबर जाके लेट गया और बता दिया कि कहाँ पर है। हम भी पहुँच गए चौड़े में, बिल्कुल सीना तान के और एकदम खुले में उसे निपटा दिया। वहाँ से निकलकर हमें फ्लेयर गन चलानी थी, इसलिए हम बड़ी तेज़ी से शेल्टर के पास में आ गए। यहाँ पर आते बराबर हमने सबसे पहले चलाई फ्लेयर गन और ऊपर हिल पे जाके हम सांप बन गए। यहाँ पर मैंने 4 नंबर को उसका 8x दे दिया और कहा तू ड्रॉप लूट, और मैं तब तक जहाँ से गन शॉट्स आ रहे हैं वहाँ ज़रा शूटिंग प्रैक्टिस कर लूँ थोड़ी। जितनी देर में ड्रॉप आया उतनी देर में मैं इधर इस बंदे के पास में पहुँच गया। इस बंदे को देखा तो ये बंदा निपटाने के बाद में उस बंदे को लूट कर जा रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, किल जाते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता भाई। मैंने उसे एक शॉट दिया तो ये भाई साहब घर के अंदर आकर खिड़की से मुझे पीक करने लगे, लेकिन इनके शॉट्स मेरे पास तक आ नहीं रहे थे, क्योंकि इनका पीक पूरा नहीं हो पाएगा। मैंने थोड़ा इन्हें मौका दिया कि चलो भाई शूट कर लो। हम थोड़ा साइड में हो गए तो ये पूरे पीक पे आ गए और हमने इन्हें एक हेडशॉट में ही निपटा दिया। अब भाई यहाँ से हम लूट कर यहाँ पर पहुँच गए स्कूल अपार्टमेंट के पीछे वाले एरिया में। मैंने सबसे पहले हेल्थ पैक उठाया और जिधर की तरफ गन शॉट्स चल रहे थे उधर की तरफ देखने लगा। भाई साहब बग्गी तो दिख गई, साथ में 2 बंदे लूटते हुए भी दिखे। एक बंदा नॉक था, मैंने इसे भी नॉक कर दिया। अब 2 बंदे नॉक हैं और ये अपने साथी का वेट कर रहे हैं। जब तक ये अपने साथी का वेट कर रहे हैं तब तक मैंने सोचा चलो इन्हें शॉट देता हूँ, लेकिन ये रिच की वजह से बच जा रहे थे। और यहाँ पर जैसे ही शॉट चलाया ये हट गया, साथ में मुझे बंदा भी आता हुआ दिखाई दिया। अब ये बंदा भी बड़ा होशियार, बिल्कुल खुले में, पता है जब शॉट चल रहे हैं खुले में बैठ के बिल्कुल एकदम रिवाइव देने लगा। मैंने आप देखा ना था और मैंने किल अपने नाम कर लिया। अब यहाँ से जोन के अंदर हम पैदल भाग कर आ रहे थे, लेकिन गन शॉट्स भी सुनाई दे रहे थे, तो हम देखने लगे कहाँ पर है बंदा। इस बंदे के पास में मैं अभी बुलेट चला नहीं सकता था, क्योंकि ये 2 बंदे थे आपस में एक दूसरे को मार रहे थे। तो मैंने सोचा अभी इसे जाने देते हैं। मैं वापस सांप बन गया, लेकिन मेरे पास में से भी एक UAG निकली और मैं बाल बच गया, वरना मेरा चिकन डिनर तो रह गया था। ये जैसे ही गाड़ी आगे जाकर हिल पर पहुंची ये निपट गई, ये फूट गई। हम भी भागते भागते हिल पर पहुंचे। आखिरी के 6 प्लेयर्स बचे हैं, जिसमें से 2 तो हम ही थे, 2 नंबर और 4 नंबर। ये M249 से किसी ने एक को निपटा दिया, 2 बंदे निपट गए। आखिरी के बचे 2 बंदे और, इन्हें हम ढूंढने लगे। अब भाई साहब रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि अब मुझे चिकन डिनर चाहिए था और कोई गलती नहीं करना चाहता था।
तो देखा, मुझे पक्का यकीन था कि यह बंदा ज़रूर आएगा इस बंदे को लूटने के लिए। मैं यहीं पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठा रहा और ये देखिए ये बंदा आ गया लूटने के लिए। मैंने भी अपना रेड डॉट खोला और इस बंदे का किल अपने नाम कर लिया और ये हमारे 8 किल। आखिरी का एक बंदा बचा। इस बंदे को ढूंढते ढूंढते 4 नंबर जो कि हमसे थोड़ी दूरी पर थे कहने लगे तुम्हारे कपड़े साफ साफ दिख रहे हैं, तुम्हें एनिमी दूर से भी दिख लेगा। भाई साहब हमने रिस्क बिल्कुल नहीं लिया क्योंकि हमें चिकन डिनर बिल्कुल चाहिए था। फिर क्या था, हमने अपने कपड़े निकाल फेंक दिए। बस अब हम हो गए अदृश्य, इनविजिबल। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों डाउट था कि ये बंदा नीचे की तरफ होगा। मैं रिज के ऊपर था तो ये बंदा ज़रूर नीचे की तरफ होगा। मैं ढूंढते हुए इसे सर्कल के बाहर की तरफ जाने लगा तो देखा ये भाई साहब यहीं पर लेटे हुए हैं, बिल्कुल झाड़ियों के अंदर सांप बने हुए हैं। मैंने बिना कोई देर किए चिकन डिनर अपने नाम कर लिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो दोस्तों। इतने सारे किल्स करने के बाद में भी नंबर 4 MVP, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरा स्कोर तो काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अपना प्यार दिखाइए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और हो सके तो शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। चेरियो, बाय बाय।